अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफलिद आज़ा के साथ। और आज हमारा जो लेक्चर है ये शुगर के सिलसिलावार हिस्से का चौथा लेक्चर है, जिसका उन्वान है मैदी शुगर, उज़लात शुगर। दोस्तों, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये शुगर मैदे की ख़राबी की वजह से जन्म लेती है, तो गोया हम इसको गैर हकीकी शुगर कहते हैं, यानी ये हकीकी शुगर नहीं है। शुगर की इस किस्म में हमारा जो मैदा है ये सोजिशनाक होता है, मुतवर्रिम होता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर जन्म लेती है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम मैदी शुगर की तारीफ़ कर लेते हैं। शुगर की ये किस्म हकीकी नहीं है, मैदे की सोजिश से जन्म लेने वाली एक अलामत है। इस सूरत में उज़लात में गैर तबाई तहरीक से सोजिश, गुदद में तस्कीन से कमज़ोरी और आसाब में तहलील से ज़ौफ़ पैदा हो जाता है। अब मैदा चूँकि ख़ुद एक उज़लाती उज़्व है, इसलिए उज़लाती सोजिश की वजह से निज़ाम इंहिज़ाम शदीद मुतासर होता है, तो शुगर का निज़ाम बिगड़ जाता है और शुगर जिस्म में खर्च होने की बजाय बाहर अखराज पाने लगती है, क्योंकि इस सूरत में लबलबा में इंसुलिन बहुत कम बनती है बावजाए तस्कीन। अब इस बात को इस तरह आप समझ लेते हैं कि ये हमारे उज़लात हो गए, ठीक है, और ये हमारे गुदद हो गए और ये हमारे आसाब हो गए। अब जब यहाँ पर गैर तबाई तहरीक से सोजिश होगी तो यहाँ पर तस्कीन की वजह से कमज़ोरी लाहक हो जाएगी गुदद में, और आसाब में तहलील की वजह से ज़ौफ़ हो जाएगा। तो ऐसी हालत में जिस्म का सारा निज़ाम बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से शुगर लाहक हो जाएगी, लेकिन इसको हम हकीकी शुगर नहीं कहेंगे। इसको हम अब आपको ये समझाते हैं कि इस सूरत में हमारा जो मैदा है ये कैसे डिस्टर्ब होता है और इसकी वजह से ये शुगर मैदी कैसे होती है। तो मैदे को हम 3 सूरतों में तकसीम कर लेते हैं। ये आसाब हो गए, ये उज़लात हो गए और ये हमारे गुदद हो गए, ठीक है जी। अब जब यहाँ पर सोजिश होगी उज़लात में तो सौदा, तेज़ाबियत, तुर्शी ज़्यादा हो जाएगी। जब तुर्शी और तेज़ाबियत ज़्यादा होगी तो ये जो गुदद हैं ये तस्कीन में आ जाएंगे और तस्कीन की वजह से गुदद में जो है वो कमज़ोरी वाक़ई हो जाएगी। अब लबलबा जो है वो भी एक गुदद है और वो भी कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोरी की वजह से वो इंसुलिन को उतना पैदा नहीं कर पाएगा जितनी के जिस्म में ज़रूरत होगी। जबकि इस मकाम पर तहलील पैदा हो जाएगी और हमारे आसाब जो हैं ये कमज़ोर हो जाएंगे बावजाए ज़ौफ़, इनमें ज़ौफ़ आ जाएगा गैर तबाई हरारत की वजह से। अच्छा, अब यहाँ देखें कि ये जो हमारे उज़लात हैं इनमें जब तेज़ाबियत होगी तो खुश्की बढ़ जाएगी। जब खुश्की बढ़ेगी तो जो हमारी खुराक आएगी वो वक्त से पहले हज़म हो जाएगी,
यानी वो 4 घंटे में हज़म होनी है तो वो 2 घंटे में ही हज़म हो जाएगी। लेकिन खुश्की बढ़ गई है, हरारत कम है, आसाब तहलील हो रहे हैं, तहलील की वजह से रतूबात कम है, इसकी वजह से खुराक का जो कवाम है वो इंतहाई गाढ़ा है। अब सूरत हाल क्या बनती है? जब ये खुराक वक्त से पहले हज़म हो जाती है तो अब मैदा इस खुराक को निकालना चाहता है, लेकिन इस खुराक का कवाम इंतहाई गाढ़ा है, तेज़ाबियत की वजह से रतूबात कम है, इसलिए मैदा या जिस्म जो है वो प्यास की सूरत में पानी को तलब करता है। प्यास की सूरत में पानी को तलब करता है। पानी यहाँ से आता है तो इस ग़िज़ा को थोड़ा थोड़ा आगे ले जाता है। इस तरह बार बार प्यास लगती रहती है और ख़ुराक जो है वो आगे बढ़ती रहती है। तो इस सोजिश की वजह से शुगर के मरीज़ को मुसलसल प्यास लगती है और मुसलसल पानी की वजह से उसकी जो तबाही हरारत है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो ग़िज़ा हज़म नहीं होती, जिस्म को नहीं मिलती, जिसकी वजह से जिस्म के नए सेल्स जो हैं ख़ास तौर पे उज़लाती सेल्स ये नहीं बनते और यूं जिस्म बेअंतहा कमज़ोरी का शिकार होता चला जाता है। अगर इसको दूसरी तरफ देखें तो लबलबा में तस्कीन की वजह से इंसुलिन पैदा नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो शुगर बनती है ये जिस्म में खर्च नहीं होती, क्योंकि इंसुलिन कम है जो कि इसको सेल्स में दाखिल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जिस्मानी खुराक का निज़ाम इन्हिज़ाम या मेटाबॉलिज़्म जो है वो बिगड़ जाता है और बिगड़ने की वजह से जिस्म में शुगर पैदा हो जाती है, जिसको हम गैर हकीकी शुगर कहते हैं। इसको मैदी शुगर भी कहते हैं और इसको उज़लाती शुगर भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसके असबाब जो हैं वो आपको बताते हैं जी कि इसके असबाब क्या हैं। इसके असबाब में चटपटी, मसालादार, तेज़ मिर्च, मिसाले और रोस्ट वाली ग़िज़ाएँ हैं, जिनमें गोश्त है, मछली है, अंडा है, शराब है, कसरत मुबाशरत है, ज़िनाहकारी है, कोला मशरूबात हैं और एक ग़िज़ा के हज़म हुए बग़ैर हम दूसरी ग़िज़ा को खा लेते हैं। फास्ट फूड हो गया, खाने के दरमियान ठंडे यख पानी और मशरूबात का इस्तेमाल, सौदा और तेज़ाबी ग़िज़ा की ज़्यादती, ये इसके अहम असबाब हैं। और अगर इसकी अब अलामात का जायज़ा लें तो इस शुगर की जो अलामात हैं वो दर्ज झैल होती हैं। शुगर की इस किस्म में प्यास तो लगती है लेकिन पेशाब इतना ज़्यादा नहीं आता। पेशाब मिकदार में कम, रंगत में सुर्ख आता है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, तबखीर मैदा होती है, नींद कम आती है, डरावने ख्वाब आते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और लैब रिपोर्ट में खून और पेशाब में शुगर पाई जाती है। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इसके इलाज में हम सबसे पहले जो है इलाज की सूरत में हम सबसे पहले ग़िज़ा को देखेंगे। अब ये शुगर चूँकि सौदावी या प्रोटीन वाली ग़िज़ा की ज़्यादती की वजह से होती है, इसलिए सबसे पहले हम सौदावी और प्रोटीन वाली जो ग़िज़ाएँ हैं इसको बंद कर देंगे। अब इसकी जगह हम क्या मरीज़ को खाने की इजाज़त देंगे? फ़ैट्स, जिसको हम सफ़रावी ग़िज़ा भी कहते हैं, और बक़द्रे ज़रूरत अगर ज़रूरत होगी तो इसमें हम बलगमी या कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ भी मिला सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि इसमें फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो कौन सी होंगी। तो दोस्तों, फ़ैट्स वाली जो ग़िज़ाएँ हैं इनमें अंडा फ्राई है, खजूर है, बादाम है, अखरोट है, चलगोज़ा है, पिस्ता है, मुरब्बा आम है, गंदम का नमकीन दलिया है। दोपहर और रात को बकरे का गोश्त है, देसी मुर्गी है, भेड़ का गोश्त है, करेला है, मेथी है, पालक है और साग है। इसी तरह दाल मूंग है, बटेर है और बदख का गोश्त है।
फलों की बात करें तो इसमें आम है, अंगूर है, खुबानी है, शहतूत है, पपीता है और नारियल है। और अगर गरम मसाले की बात करें तो इसमें हल्दी आ जाती है, सौंफ, पुदीना, अजवाइन देसी, कलवंजी, काली मिर्च, अदरक शामिल हैं। और कहवे की बात करें तो इसमें अजवाइन देसी, पुदीना और अदरक का कहवा जो है वो मरीज़ को हम पीने की हिदायत करेंगे। तो अब चलते हैं हम इलाज की तरफ। दोस्तों, शुगर के मरीज़ की प्यास का अगर हम इलाज कर लें तो हम 90% शुगर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी अगर हम प्यास का इलाज कर लेते हैं। तो अब हम करेंगे क्या इलाज की सूरत में? सबसे पहले तो हमने मरीज़ की प्यास ख़त्म करनी है। प्यास ख़त्म करने के लिए आपको सादा पानी की जगह ये पानी इस्तेमाल करना होगा। ठीक है जी, सादा पानी की बजाय ये पानी आपको इस्तेमाल करना होगा। इसमें पानी जो है वो 1 किलो होगा, 1 किलो पानी। और इसमें तेज़पात, जिसको तेज़ पत्ता भी कहते हैं, कड़ी पत्ता भी कहते हैं, ये हमने लेना है 20 ग्राम। अब तेज़पात को सादा पानी में हम अच्छी तरह उबाल लेंगे, उबाल के छान लेंगे। और आम सादा पानी की बजाय मरीज़ ये पानी इस्तेमाल करेगा, यानी अब मरीज़ जो है वो आम पानी इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि पानी 1 किलो और इसमें तेज़पात जो है वो 20 ग्राम होगा। इसको अच्छी तरह उबाल लें और उबालने के बाद ये पानी इस्तेमाल करें। जो ख़त्म हो जाए तो फिर ताज़ा बना लें, यानी सादा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि यही पानी आपने इस्तेमाल करना है। नंबर दो पे अब ये एक चटनी है जो आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें लहसुन है, पुदीना है, अदरक है, काली मिर्च है। इन चीज़ों को बराबर वज़न लेकर आपने इसकी पानी में चटनी बनानी है, यानी दही लस्सी नहीं डालनी, क्योंकि तुर्श चीज़ें ऐसे मरीज़ को बंद हैं। पानी में चटनी बना लेनी है। और ये चटनी 1 कप जो है वो खाली पेट खाने से पहले सुबह, दोपहर, शाम जो है वो इस्तेमाल करना है। तो इससे इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो मैदे का निज़ाम ठीक हो जाएगा और शुगर मैदी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं जी कि तीसरे नंबर पर क्या आ जाती है। तीसरे नंबर पर जनाब आती है खुलिंजान। खुलिंजान को लेकर आपने इंतहाई बारीक इसको पाउडर कर लेना है। ये पाउडर 100 ग्राम होना चाहिए। ठीक है जी। और इसमें शहद खालिस जो है ये 200 ग्राम। अब आप शहद खालिस के नाम पे चौंक जाएंगे, लेकिन शहद खालिस जो है ये मैदी शुगर का इलाज है, शुगर को नहीं बढ़ाता। खुलिंजान को बारीक करके शहद में मिला लेना, ये माजून बन जाएगी। और ये माजून जो है वो 3 ग्राम जो है, यानी 1 चाय वाला चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करना है। ये शुगर का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा अगर मरीज़ को कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो तो फिर ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इसमें तेज़पात और सना मक्खी है। इसको आपने दोनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 1-2 ग्राम दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। अगर ऐसे मरीज़ को कब्ज़ नहीं है, सिर्फ गैस बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर आप सना मक्खी की बजाय पुदीना इस्तेमाल करेंगे और यही मुरक्कब आधी चम्मच चाय वाली सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह 2 से 3 माह में अगर यही रूटीन आप रखेंगे
तो ये शुगर ठीक हो जाएगी। इसमें मैं आपको ये एक बार फिर कह रहा हूँ कि इस शुगर में मरीज़ को प्यास तो लगती है, लेकिन उसको पेशाब बहुत कम आता है, और पेशाब कम आने की वजह से कुछ ही अरसे में उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा गुर्दे जो है वो शुगर मैदी में फेल हो जाते हैं, क्योंकि मरीज़ को प्यास तो काफ़ी लगती है लेकिन पेशाब उसको इतना ज़्यादा नहीं आता, जिसकी वजह से फासिद मवाद जो है जिसमें यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है वगैरह, ये जिस्म से अखराज नहीं पाते। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ख़ुद भी सुने, आगे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।